चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हम सबकी दुनिया की बुनियाद है। वो ताकत जो हर थाली और हर परिवार को जोड़ती है। हाँ, कृषि की, यानी एग्रीकल्चर की। और ये सिर्फ खेत खलियान तक ही सीमित नहीं है, ये एक साइंस भी है, एक आर्ट भी, और सच कहें तो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए इस तस्वीर को, एक विशाल खेत, एक अकेला ट्रैक्टर। हमारे भोजन की कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। इस मिट्टी को भोजन में बदलने के पीछे कई फैसले छुपे हैं, और आज हम बस उन्हीं फैसलों के सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, खेती की कला। सबसे पहले हमें इसकी नींव को समझना होगा। आखिर ये कृषि यानी एग्रीकल्चर है क्या चीज? देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कृषि मतलब सिर्फ खेती बाड़ी, पर ऐसा नहीं है। ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी। इसमें पौधे उगाने से लेकर पशुपालन तक वो सब कुछ आ जाता है, जिससे हमें भोजन, कपड़ों के लिए फाइबर और ऐसी तमाम चीजें मिलती हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है, कृषि बनाम खेती, इनमें फ़र्क क्या है? तो इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कृषि यानी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और खेती यानी फार्मिंग उस सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी पर सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एग्रीकल्चर पूरा विज्ञान है, पूरा मैनेजमेंट है। तो चलिए, अब जब हमें ये समझ आ गया है कि एग्रीकल्चर क्या है, तो अगला सवाल आता है कैसे। एक खेत को डिजाइन करने के, उसकी रूपरेखा तैयार करने के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बुनियादी तरीका है निर्वाह खेती यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ मकसद पैसा कमाना या बाजार में बेचना नहीं होता। मकसद सीधा सा है, अपने परिवार का पेट भरना। जमीन के टुकड़े भी छोटे छोटे होते हैं और ज्यादातर काम हाथों से या पुराने तरीकों से किया जाता है। इसके बाद आती है स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, खासकर असम में। इसमें क्या होता है, जंगल की जमीन का एक टुकड़ा साफ करके उस पर 2-3 साल खेती की जाती है। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर नई जगह चला जाता है। अब जाहिर है, इस तरीके को लेकर एनवायरनमेंट से जुड़े काफी विवाद भी हैं। अच्छा, अब आते हैं दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज पर, गहन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग और विस्तृत खेती यानी एक्सटेंसिव फार्मिंग। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। देखिए, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है छोटी सी जमीन पर खूब सारा पैसा और मेहनत लगाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना, और इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी है। वहीं दूसरी तरफ एक्सटेंसिव फार्मिंग में जमीन तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हर हिस्से पर पैसा और मेहनत कम लगती है। यहाँ ज्यादातर काम मशीन से होता है। एक और मॉडल है बागान खेती या प्लांटेशन फार्मिंग। ये भी एक तरह की इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग ही है। इसका फोकस होता है किसी एक ही कैश क्रॉप पर, जैसे कि चाय, कॉफी या रबर के बड़े बड़े बागान। इसमें पैसा बहुत लगता है और इसका मेन टारगेट डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और फिर आती है मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पर एक ही खेत पर फसलें भी उगाई जाती हैं और पशुपालन भी होता है। इसका फायदा ये है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फसल से पशुओं को चारा मिल जाता है और पशुओं से खेत को खाद। इससे किसान के लिए आर्थिक तौर पर स्थिरता भी बढ़ती है। मतलब एकदम विन विन सिचुएशन।